कैसे मारिएगा? पहले मार दिए बिहार को, तब पता नहीं चलता। गड़बड़ा जाएगा तो आप तो गड़बड़े आदमी है ये। सर, महागठबंधन के तमाम विधायकों को बुलाया गया और तेजस्वी यादव के साथ बैठक हो रही है। या हमको तो नहीं जानकारी है। उनकी पार्टी की बैठक तो होगी। महागठबंधन में कांग्रेस के विधायक लोग गए हैं कि नहीं, हमें ये जानकारी नहीं। तो बैठक तो होनी ही चाहिए। अब जो आप देख रहे हैं बीजेपी की जो हरकत है, लगभग पब्लिक को मारने की हरकत है। अभी बीजेपी के विधायक और बहुत नेता लोग देखे होंगे, कोरेक्स में जहर मिला करके आम लोगों को पिलाया गया उत्तर प्रदेश में। पूरा का पूरा देश देख रहा है। दूसरी तरफ बीएलओ को मरवा रहा है। बंगाल में, मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ मर गए। तो मारने और मरने की ही तो तैयारी चल रही है इस देश में। लगभग गृह युद्ध की स्थिति है। दूसरा तरफ अब और भी मामला देख रहे हैं कि लगातार दलित गरीबों का और ईबीसी का घर माफियाओं को और जमीन माफिया को और पदाधिकारी को बेनिफिट देने के लिए सरकार पूरी तरीके से बीजेपी की मंत्रालय काम कर रही है। और नीतीश कुमार जी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रघुई में मार दिया, पूरा पासवाने का घर उजाड़ दिया। तो अब आप घर पर घर उजाड़िएगा गरीब का, तो चुप तो नहीं है ना बैठेंगे। सोमवार से हाउस चलेगा, प्रयास करेंगे अभी सब जगह जाने का। विपक्ष की जो भूमिका है वो कांग्रेस निभाएगी मजबूती के साथ, और वैसे नहीं छोड़ देगी। कांग्रेस अभी कोई चुनाव रहा है बिहार में कि गठबंधन आप लोग कर रहे हैं? अब तो अपनी अपनी पार्टी का संगठन बनाना है, तो कांग्रेस मजबूती के साथ संगठन बनाएगी। तो आगे देश भर में कांग्रेस है तो चुनाव लड़ेगी। अभी तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ, सारे हालात, सारी परिस्थितियां, कि पूरा का पूरा आतंक का माहौल बंगाल में, यूपी में पैदा कर दिया गया। अच्छे हालात नहीं है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल की स्थिति का अवलोकन किया जाए, वहां की स्थिति खराब है। चुनाव आयोग मुर्दा है, मुर्दा। और ये अनुकंपा पर, बीजेपी के अनुकंपा पर जिंदा है। ना तो इसमें चीफ जस्टिस का चयन का प्रक्रिया हुआ, ना विपक्ष के नेता थे। ये वर्कर है बीजेपी का। अपनी डफड़ी, अपनी बनड़ी अपने न चाहो। अभी तो गहरी चिंता देश में यूपी, बंगाल, बीएलओ और बिहार में लगातार गरीबों पर जुल्म। और तीसरी जो सबसे बड़ी गहरी चिंता है वो चिंता है दिल्ली का प्रदूषण। 20 साल के नीचे के बच्चे की जिंदगी तबाह हो गई, नर्क हो गया। छोटे छोटे बच्चों की फेफड़े खराब होते जा रहे, और ये प्रदूषण छिपा रहा है। जैसे जीडीपी इनका आपने देखा होगा अदानी अंबानी वाला, वैसे ही प्रदूषण का भी रैंकिंग छुपा रहा है। तो अभी प्रदूषण को लेकर के कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पर्यावरणीय सबसे मिल करके कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। अभी दिल्ली बचाना और बंगाल बचाना और बिहार के गरीबों को बचाना और यूपी के माफियाओं से कोरेक्स में जो जहर दे करके 400 करोड़ से ऊपर का पिलाया गया है, उस पर जांच सीबीआई से इंक्वायरी की मांग की गई। बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की बात की जा रही है। 4 विधायक जो है वो जेडीयू के संपर्क में है, खबरें आ रही है। ये आप को पता होगा, उनको पता होगा। अमित शाह जी को जदयू में जा रहे हैं, सब सीमांचल में। चलिए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी साहब, आपसे मेरा बहुत विनती अपील है और बहुत दुखी मन से अपील है कि कम से कम इन दलितों पे जो बुलडोजर चल रहा है उसको रुकवा दीजिए। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। ये जो शराब माफिया है, ये जो गुंडे हैं, ये इनसे भी लोग जो है बहुत परेशान हो चुके हैं। जो आम लोग हैं, ये गाछी में, चौर में, तमाम जगह पर ये लोग शराब उतरवाते हैं और इनका जो विरोध करने जाते हैं उनको पिटाई की जाती है। इनसे भी कम से कम जो है आप जो है सुरक्षा दिलवाएं और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भरपूर तरीके से लीजिए और हो सके तो अस्पताल का अच्छा काम कीजिए, हो सके तो शिक्षा व्यवस्था का अच्छा काम कीजिए। क्योंकि जो बिहार के हालात अभी देखिए ना, मुश्किल से 10 से 15 दिन भी नहीं हुए शपथ ग्रहण होते हुए, उसके बाद ही ऐसा लग रहा है कि भाई बिहार में हो क्या रहा है यार। ये 10,000 के नाम पर जो वोट आपने लिया है, ये मतलब आपको रहम बरसाना चाहिए, आप कहर बरसा रहे हैं। ये बहुत अन्याय है। नीतीश कुमार जी, आपने कैसे आदमी के हाथ में मंत्रालय दे दिया जो भाई उनके समर्थक, उनके गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। बताइए ना, विजय सिन्हा के समर्थन में ढाई गोली चल रही है। यार, कानून व्यवस्था का किसी को डर है कि नहीं? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? मुझे ये समझना है। क्या बिहार में कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है? क्या उसका डर नहीं है? क्या प्रशासन का डर नहीं है? फिर वोट ही क्यों करते हो? इन लोगों को जिम्मेदारियां क्यों देते हो? तो ये बड़ा सवाल है। अगर जब तक इनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक आए दिन कोई भी आरा गहरा निठल्ला जो है वो गुंडागर्दी करने लगे या किसी को डराकर धमकाकर किसी मासूम का जो है जान ले लेगा। इसलिए प्रशासन का मुस्तैद होना ज़रूरी है। वहाँ के जो कैंडिडेट है जिसको आपने जिताया है, उसका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी कैंडिडेट को जिताइए तो जात पात के नाम पर मत जिताइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा जिताइए कि जो आपका भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर, आपका बाप माई भाई बनकर जो है वो आपके साथ खड़ा रहे, वो अपना परिवार की तरह दुख आपके साथ शेयर करे। मतलब आपका दुख जो है अपने परिवार की तरह समझे, तभी वो जो है उसके फैसले का निजारण कर सकता है, उसका हल निकाल सकता है। नहीं तो हमारा आप देख रहे हैं कि आए दिन बिहार में जो है अपराध की घटनाएं कितनी तेज़ी से रंग लेती नजर आ रही है।